नमस्कार, मैं लीज़ा। आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। अभी हम जैसा मॉनसून मौसम में परिवर्तन देख पा रहे हैं। आखिर ये परिवर्तन कैसे हुआ? पिछले 5 साल में क्या कुछ बदलाव होते आए हैं? और क्या सतर्कता बरतने की ज़रूरत है लोगों को? इस बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद जी। हम इनसे जानेंगे कि अभी जो हाल के दिन में जिस प्रकार से हालात हुए हैं, कहीं न कहीं जो वर्षा है वो कम हुई है। तो लोगों को अब चेत आने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में बदलाव होते आ रहा है धीरे-धीरे, क्या लोगों को अपने इस तरीके से मौसम के अनुसार अपने आप को ढालने की आवश्यकता है। पिछले 5 साल के आंकड़े जो हैं, मौसम की में परिवर्तन काफ़ी आ गया है, देश भर में आया है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे आ गया है। क्या कुछ परिवर्तन आया है? पहले ये जानना चाहूँगी। देखिए अभी जो हाल में है वो मौसम का जो प्रिडिक्शन है अभी सबसे टफ है। इसलिए टफ है क्योंकि जलवायु परिवर्तन का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और हम लोग देख सकते हैं कि अभी इस साल की भी स्थिति में तो कहीं काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ है, कहीं काफ़ी कम बारिश हुआ है। और ये परिवर्तन पूरे विश्व भर में देखने को मिल रहा है कि गर्मी भी ज़्यादा हो रही है और ठंडी भी अगर ज़्यादा हो रही है, बारिश भी कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं सूखा हो रहा है। तो एक्सट्रीम इवेंट्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ गई है, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। इंसानों की वजह से जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हुआ है और उसके वजह से जो जलवायु परिवर्तन हुआ है उसका असर साफ देखने को मिल रहा है, जो कि मौसम में भी एकदम साफ देखने को मिलता है, क्योंकि इन्वायरमेंट का जो असर है वो सीधा मौसम पे देखने को मिलता है। तो उस वजह से इस बार भी देखने को मिला है। जून जुलाई डिप्रिसिएशन काफ़ी रहा है, डेफिसिट में रहा है मानसून। और अभी अगस्त से मानसून फिर एक बार पिकअप किया है और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन रहे हैं, आने वाले दिनों में भी बनेंगे, जिसकी वजह से जो डेफिसिट है उसमें सुधार होने की संभावना है। और अभी आज की स्थिति में डेफिसिट -40% पे आ गया है, जो इस महीने के स्टार्टिंग में -49% था। तो ये एक सुधार का राह दिख रहा है और होपफुली है कि आने वाले दिनों में भी जो बारिश है वो कंटिन्यू रहेगी और जो उत्तरी बंगाल की खाड़ी है वो और एक्टिव रहेगी। आपने जैसे कि बताया कि बंगाल की खाड़ी में अभी कहीं न कहीं जो हलचलें दिखाई पड़ रही हैं, तो अभी ये अगस्त के उसमें शुरू हो रहा है, एक बार फिर से मानसून पिकअप की ओर धीरे-धीरे बढ़ रहा है, पिछले 3 दिन से जो बारिश हो रही है। तो पहले जुलाई में ही ये सब चीज़ें हो जाती थी, जुलाई में ही इस तरीके का हो जाता था, तो किसान कहीं न कहीं इसमें किसान को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। उनके जो बिचड़े होते हैं, वो जब लगाते हैं 15 दिन में कहीं न कहीं वो बिचड़े सूख जाते हैं और उसके बाद जो इस बार बरसात हो नहीं पाई, तो वो बिचड़े सूख चुके हैं। तो क्या लगता है कि अब खेती के भी जो खेती का जो टाइमिंग है वो भी थोड़ा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि अभी ऐसा हुआ है। देखिए जुलाई में भी जो लो प्रेशर निम्न दबाव के क्षेत्र हैं, डिप्रेशन जुलाई में भी बनते थे, जो कि इस बार बहुत ही कम बने, 1-2 बने और उनका पोजीशन थोड़ा नीचे था, जिससे झारखंड को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। दक्षिणी झारखंड के कुछ इलाकों में ठीक ठाक बारिश हुई, बाकी झारखंड में उतनी बारिश देखने को नहीं मिली। और अगर बात करें तो देखिए जो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो मौसम में परिवर्तन है, तो उसके हिसाब से किसानों को भी थोड़ा ना अपने कृषि में परिवर्तन लाना पड़ेगा। नए टेक्निक्स और नए सीड्स जिनमें कम पानी की ज़रूरत पड़े, तो अपने आप को उनको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा और नए टेक्नोलॉजी यूज़ करने पड़ेंगे। इसमें राज्य सरकार का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि किसानों को जागरूक बनाया जाए, उन्हें नए वैरायटी के सीड्स दिए जाएँ या उनके ऐसे सीड्स दिए जाएँ जिनकी टाइमिंग थोड़ी सी कम हो, जो कम दिनों में भी पैदावार जिनकी हो सके, जिनसे किसानों को फ़ायदा होगा और उनका जो नुकसान है उनसे भी बचाया जा सकता है। पहले इसकी बात ज़्यादा नहीं होती थी, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट हुआ वो अनकंट्रोल्ड हुआ, जिसकी वजह से जो कार्बन उत्सर्जन है वो काफ़ी बढ़ गया। तो ग्लोबल वार्मिंग हुई, ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से जो ग्लेशियर्स थे वो पिघले, उनकी वजह से जो सी लेवल बढ़ गया है। और भी जो इन्वायरमेंट में जो डिग्रेडेशन हुआ, फॉरेस्ट कवर कम हो गया या प्लास्टिक कचरे बढ़ गए, इलेक्ट्रॉनिक कचरे बढ़ गए, तो इन सारी वजहों से जो इन्वायरमेंट है वो पहले जैसा नहीं रहा है और मौसम बदल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से बदल रहा है। तो हम लोग को भी एक तो प्रैक्टिसेस ऐसे करने पड़ेंगे जो सस्टेनेबल हों, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों और मौसम को
तभी हम लोग उस हिसाब से रख पाएंगे जब हमारे प्रैक्टिसेस ग्रीन एनर्जी की तरफ हों। तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, पूरे विश्व को अपने आप को बदलना पड़ेगा, सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तो ही जाके जो मौसम है उसमें पॉजिटिव बदलाव आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं वो आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। गर्मी ज़्यादा होगी, ठंडी ज़्यादा होगी, कहीं बारिश ज़्यादा है, कहीं सूखा ज़्यादा है, साइक्लोन आएगा तो बहुत भारी साइक्लोन आएगा। तो ऐसी स्थितियाँ बनने को आपको देखने को मिल सकती हैं आगे के दिनों में। कहीं न कहीं जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि ये जो क्लाइमेट चेंजिंग है वो आगे शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब पहले अगर हम देखें तो जुलाई अगस्त के समय जैसे बरसात हो जाती थी, अब अगस्त से क्या आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि अगस्त से ही बरसात शुरू होगी? मतलब इस तरीके से क्या मौसम शिफ्ट होते जा रहा है? देखिए, वैसा तो अभी एग्जैक्टली नहीं हो रहा है, बट ये आप मान सकते हैं कि गर्मी के दिनों में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। हाँ। तो ठंडा काफ़ी कम हो गया है, ठंडा सिमट गया है, और जो साइकिल है वो कोई फिक्स नहीं रह गया कि मान लीजिए 12-15 जून से यहाँ बारिश होती है तो उसी टाइम होगी, तो ये कोई फिक्स ऐसा नहीं रह गया है। हाँ। कभी ये पहले हो जाती है, कभी बाद में हो जाती है। तो ये जो सडन जो चेंजेस हो गए हैं ये अभी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग तो काफ़ी दिन से हो रही है, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, बट अभी के दिनों में इनका असर काफ़ी अत्यधिक देखने को मिला है। भारत भर में भी और विदेशों में भी इसका असर देखने को मिला, और ये अभी आज के लिए मानव जाति की सबसे बड़ी चुनौती है। क्या मौसम के साथ-साथ जो टाइम है उसमें भी कहीं चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं? कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही है, क्या है ये पूरा मामला? टाइम में तो वैसे अभी कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस तो वैसे नहीं दिख रही हैं, बट अभी शोध जो चल रहा है उसमें कुछ तथ्य सामने आए हैं कि जो पृथ्वी है वो ज़्यादा तेज़ी से घूमने लगी है, अच्छा। जिसकी वजह से ये आने वाले दिनों में हो सकता है कि दिन थोड़ा आपका छोटा हो और रात बड़ी हो। तो ये इस पे काम चल रहा है, इस पे जो कुछ पता चला है वैज्ञानिकों को, तो इस पे आगे और जानकारी वो लोग इकट्ठा करेंगे और फिर इसके बारे में पूर्णतः आपके सामने में वो कुछ रख पाएंगे। बट अभी स्थिति है कि आने वाले दिनों में जो अर्थ का स्पिनिंग है, घुमाव है, वो तेज़ हो रहा है, और जिसकी वजह से है दिन छोटा होने की संभावना जताई जा रही है। तो इस तरीके का अगर होगा तो आने वाले दिनों में तो बहुत कठिनाइयाँ भी सामने हैं कि दिन छोटा होने लग जाएगा, तो इससे लोगों को कहीं न कहीं इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ने लग जाएगा। अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करना तो सही नहीं है, अभी ये शोध का ही विषय है। हाँ, आने वाले दिनों में अगर ऐसा कुछ स्थिति आता है तो उसमें सही बात है कि चेंजेस काफ़ी देखने को मिलेंगे, और हम लोगों को उसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा जो चेंजेस हैं। तो हम लोगों को सभी स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके कुछ कारण क्या कुछ पता लग पाया है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो है वो पृथ्वी के अंदर के जो मैग्नेटिक तत्व हैं उनके वजह से भी हो रहा है, थोड़ा बहुत जो पोल का शिफ्टिंग है उनके वजह से भी हो रहा है। तो ये इन सबों में भी मानव का ही थोड़ा सा रोल है। एक तो प्रकृति का अपना खुद का रोल होता है, बट साथ में जो मानव द्वारा जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, उसका भी कुछ ना कुछ असर है, जो कि वैज्ञानिक इस पे शोध कर रहे हैं। कितना क्या असर है उसके बारे में जब पूरी रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही कुछ कहा जाना सही रहेगा। तो अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि शोध जो चल रहा है उसमें पृथ्वी का कहीं न कहीं जो पृथ्वी घूम रही है कुछ तेज़ी से वो घूम रही है, कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें मानव के हित में नहीं जा रही है। अहित का समय आना शुरू हो गया है, इसके लिए भी चेतने की आवश्यकता है, क्योंकि जब अगर इस तरीके से होने लगेगा तो इनका जैसे कहना है कि दिन छोटा होने लग जाएगा, और दिन छोटा होगा तो लोगों के लिए परेशानी ही परेशानी, सामने समय का भी परिवर्तन दिखाई पड़ने वाला है। तो इसके लिए भी मानव ही जिम्मेदार है। कहीं न कहीं ये सभी चीज़ें हम खुद अगर अपनी प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो हम खुद इन सब चीज़ों को भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीज़ा, सबरंग समाचार।